नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लाइव मिरर। दोस्तों, अभी राजनीति में लगभग यह संकेत साफ हो चुके हैं दोस्तों कि शरद पवार अजीत पवार एनसीपी ग्रुप में फिर से शामिल होंगे दोस्तों, और एनसीपी एक हो जाएगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबरें काफी तेजी से घूम रही थी कि बिहार में नीतीश कुमार शायद फिर से पलटी मारेंगे और केंद्र की सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी को परेशानी में डाल देंगे। और बिहार में भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार का फिर से गठन करेंगे और तेजस्वी यादव फिर से शायद उप मुख्यमंत्री के पद को संभालेंगे। ये प्रश्न काफी दिनों से घूम रही है। लेकिन दोस्तों, शरद पवार एनसीपी का पार्टी का अजीत पवार एनसीपी में विलय हो जाना छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। यह जग जाहिर है कि अजीत पवार शरद पवार की एनसीपी की पार्टी से ही टूटकर निकले थे और एनडीए में शामिल हुए थे। दोस्तों, यह जानकर हैरानी होगी कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि शरद पवार अजीत पवार में मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। उसमें एनडीए गठबंधन ने भारी मतों से विजय हासिल की और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकली। दोस्तों, शरद पवार चूंकि महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद हैं और अगली बार पुनः उन्हें सीट चाहिए, वो फिर से पुनः राज्यसभा का सांसद बनना चाहते हैं। परंतु दोस्तों, क्या उनके पास पर्याप्त सीटें हैं? जवाब है नहीं। मात्र उनके पास शायद 10 सीटें हैं दोस्तों विधानसभा में। इससे तो साफ जाहिर है कि शरद पवार का राज्यसभा में जाना अगली बार मुश्किल क्या नामुमकिन है। परंतु शरद पवार अपनी इस सीट को गंवाना नहीं चाहते और सक्रिय राजनीति में पद के साथ बने रहना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने सोचा कि अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार के एनसीपी में कर लिया जाए और एनडीए को अपना समर्थन दिया जाए, तो दिक्कत क्या है? दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था, रिश्ते नातों की राजनीति में पद और सत्ता के लिए कुछ लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है, जिसमें अजीत पवार भी एक थे जिन्होंने सत्ता के लिए, सत्ता में पैठ बनाए रखने के लिए शरद पवार के एनसीपी ग्रुप को छोड़ा। एनसीपी को यूं कहे तोड़ दिया दोस्तों। एनसीपी 2 भागों में टूट गई। अब शायद अगर दोनों एनसीपी अगर एक हो जाती है और शरद पवार एनडीए में शामिल होते हैं, तो दोस्तों शायद सुप्रिया सुले को भी कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर होगा। और दोस्तों, इससे नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जी हां, शरद पवार के 7 एमपी एनडीए में शामिल होते हैं
तो नरेंद्र मोदी की सरकार और मजबूती प्रदान करेगी, मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, इसमें ऐसा क्या लगता है? दोस्तों, क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी अर्थात केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे? कभी नहीं। नीतीश कुमार यह अच्छी तरह समझते हैं कि नरेंद्र मोदी से अलग हटकर अगर मैंने राजनीति की तो शायद मुझे राजनीति से संन्यास ही लेना ना पड़े। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए राजनीति करना काफी मुश्किल साबित हो सकता है अगर वो केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले। दोस्तों, यह राजनीति में एक परंपरा चल पड़ी है। दोस्तों, देखिए, एनडीए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो संवैधानिक तरीके से राजनीति करती आई है। अब यहां अगर शरद पवार एनसीपी, अगर अजीत पवार एनसीपी में अगर विलय करेंगे तो निसंदेह मैं लिख कर देता हूं दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में यह हलचल तेज हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया। पार्टियों को तोड़कर जोड़कर अपने में मिला रही है, अपने समर्थन में जुटा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर शरद पवार अजीत पवार में मिलेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है? भारतीय जनता पार्टी ने आखिर किया क्या? इसमें तो साफ झलकता है कि शरद पवार पद की चाह में, सत्ता की चाह में पार्टी का विलय कर रहे हैं और अपना समर्थन केंद्र सरकार को दे रहे हैं, लेकिन बदनाम होगी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, इसी को कहते हैं राजनीतिक मूर्खता। विपक्षी पार्टी तनिक भी समय नहीं लगेगा, शोरगुल मचाना शुरू करेंगे कि ऑपरेशन लोटस फिर से शुरू हो गया। दोस्तों, सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर कि देश की राजनीति आखिर पहुंच कहां रही है, और आखिर अगर जिस पायदान पर देश की राजनीति पहुंची है दोस्तों, और अगर भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से अगर अपना काम कर रही है, अगर अपनी राजनीति कर रही है, तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बदनाम होती क्यों है? इसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टियों की गलती होगी। विपक्षी पार्टियों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर रही है। हां, अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए चाणक्य नीति का इस्तेमाल जरूर करती है, जिसे चाणक्य नीति कहा जाता है। दोस्तों, राजनीति का चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है। दोस्तों, आप यह ध्यान में रखिए कि जैसे ही शरद पवार अजित पवार के गुट में शामिल होते हैं और एनडीए को अपना समर्थन देते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, उद्धव ठाकरे भी एनडीए को अपना समर्थन देते आएंगे, और शायद हो सके तो ऐसा समय भी आ सकता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना फिर से एकजुट हो जाए और एनसीपी भी एनडीए को अपना समर्थन दे और शिवसेना भी एनडीए को अपना समर्थन देगी। अर्थात दोनों पार्टी महायुति में शामिल होंगी, महायुति को अपना समर्थन देगी, न कि महाविकास आघाड़ी को। निसंदेह कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीति के बारे में सोचना समझना तो पड़ेगा। जी हां, कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन का एक जुमला, जी हां दोस्तों, मैं इसे जुमला ही कहूंगा,
क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरह से एकजुट नहीं होती है उतनी तेजी से दोस्तों यह बिखरती जाती है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीतिक बिसात को मजबूत करने की जरूरत है, तभी जाकर देश में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति में होगी, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी। नहीं तो राजनीति में पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए मजबूत होती जाएगी दोस्तों। और अगर ऐसे ही रहा तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं। नरेंद्र मोदी अमित शाह को अर्थात भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, बहुत मुश्किल होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सपना देखा है कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है दोस्तों, शायद वो दिन आ जाएगा और धीरे 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 करके देश कांग्रेस मुक्त बन जाएगा दोस्तों। खैर, सबकी अपनी अपनी राजनीति, सबको अपनी अपनी राजनीति मुबारक हो। नमस्कार दोस्तों।